नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। बात बिहार विधानसभा की करेंगे, जहां पर चाचा और भतीजा में जमकर तू मैं हो गई। क्यों हुई, चलिए जान लेते हैं ज़रा। दरअसल नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर कई बातें कही। उनका कहना है कि गरीब लोग बारिश के दिनों में कैसे फॉर्म भरेंगे, वो घर से बाहर कैसे निकलेंगे। इन दिनों बारिश का मौसम है और ऐसे में वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। उनके साथ ये गलत हो रहा है। जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी में भी लड़ रहे हैं, सड़क पे भी लड़ रहे हैं, सदन में भी लड़ रहे हैं, जहां मौका मिल रहा है हम लोग जो है लड़ रहे हैं। लेकिन बेशरम हो चुकी है चुनाव आयोग, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी, सलाह के बाद भी अभी तक क्लियर नहीं की है कि आधार की क्या भूमिका रहेगी, वो सलाह मानेंगे कि नहीं मानेंगे, राशन कार्ड की क्या भूमिका रहेगी, कहीं कुछ नहीं। अपना पकड़ो ना। बिहार में चुनाव आयोग ने फैसला लिया आनंद फानंद में SIR कराने का। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार आपत्ति जो है चुनाव आयोग को, चाहे दिल्ली में हो या बिहार पटना में हो, हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की, सलाह दिया, लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है, कितनी गड़बड़ियां हो रही है। बिना वोटर के ही जो BLO जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है, जो प्रवासी बिहारी हैं, जो बाहर काम करने के लिए, चाहे छोटे अवधि के लिए या बड़े अवधि के लिए गए हुए हैं, वो कैसे वोटर बनेंगे। तो एक बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, चाहे अध्यक्ष महोदय हो, सब लोग वोटर जो है, जनता जो है, मालिक जो है, वही चुनते हैं। जब उनका ही अधिकार छीन लिया जाएगा वोटर देने का, तो हम लोगों का यहाँ रहने का क्या मतलब रह जाएगा। हम लोग तो उन्हीं की बात को उठाते, जनता की बात को उठाते, और जनता के कई लाख वोटरों का अगर नाम काट दोगे तो ये चलने वाला नहीं है। और ये जो चुनाव आयोग का मुद्दा चल रहा है, वोटर लिस्ट रिवीजन वाला, इसको लेकर तेजस्वी यादव काफ़ी मुखर दिखे। उन्होंने कई तरह की बातें कही। इस पर चाचा नीतीश चुप न रह सके, खुद को रोक न सके, और उन्होंने कहा कि अपना उम्र तो देख लो, उमरवा का तो ध्यान कर लो। कुछ इसी लहजे में उन्होंने बोला और कहा कि जब तुम्हारे पिताजी मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त कोई काम नहीं हुआ, और जब मैं CM बना तो मैंने बहुत सारे काम किए, और कुछ साल पहले तुम्हें भी साथ ले आया था, लेकिन तुमने भी कोई काम नहीं किया तो हमने साथ छोड़ दिया। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि नीतीश कुमार ने खुद कहा है। जरा सुनिए। सब लोगों को अपना अपना जो देता है तो उसी को ना सुनने का समय है। तो अरे सुनो ना पहले। हाँ पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे, और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था, और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया, और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अब ये सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। तो ये सब काम सुनिए,
अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। क्या था वो ये बजट? अरे सुनो, हम बता रहे हैं, सुनो। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है, और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं, और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया, और एक एक काम हम लोग कर रहे हैं हर दिन के लिए। जब भी कहीं जरूरत रही वो काम किए। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। लेकिन आप एक बात हम कहते हैं, अरे 2-3 गो महिला है, अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया, बैठो ना कुछ किया। अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो? क्या है? हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही, और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। और उसके बाद आप लोग मुस्लिम के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। तो सुना आपने, चाचा नीतीश को जब गुस्सा आया तो तेजस्वी यादव की पूरी पोल ही खोल दी। हालांकि तेजस्वी भी चुप नहीं रहने वाले थे। तेजस्वी ने भी कहा कि हमने भी बहुत सारे काम किए हैं, बिहार में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी है हमने, महिलाओं के लिए माँ बहन योजना की शुरुआत की है हमने, और भी बहुत सारी जो उन्होंने कार्य किए थे उसे गिनवाने की कोशिश की उन्होंने। इस मुद्दे पर नीतीश कुमार कहाँ चुप रहने वाले। उन्होंने कहा कि आपने मुस्लिमों के लिए क्या किया, आपने महिलाओं के लिए क्या किया। पहले बिहार में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, ऐसा नीतीश कुमार का कहना है, और जब से वो सीएम बने हैं तब से महिलाओं की सुरक्षा की पूरी गारंटी है। हालांकि ये अलग बात है कि कुछ कुछ घटनाएं होती रहती हैं। बहरहाल चाचा और भतीजा की ये नोक झोंक तो अभी चलने वाली है, क्योंकि अभी मानसून सत्र चलने वाला है। वैसे इस नोक झोंक के क्या निष्कर्ष निकलते हैं, ये आप हमें कमेंट कर बताएं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब साथ होते हैं तो दोनों एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने विधानसभा सत्र के दौरान ये भी कहा कि जब हम तुम्हारे साथ थे तो तुम खूब तारीफ करते थे, अब क्या हो गया? तो इन तमाम सवालों के जवाब अभी ढूंढने बाकी हैं, लेकिन कुछ के जवाब आपको देने हैं। तो ढेर सारे कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि वाकई में चाचा और भतीजा के बीच क्या कुछ पक रहा है।